सोनाली मर्डर केस पर सबसे बड़ी अपडेट। जांच के लिए हिसार पहुंची गोवा पुलिस। सोनाली के फार्म हाउस पर होगी जांच। संतनगर स्थित घर में होगी जांच पड़ताल। परिजनों ने फिर की सीबीआई जांच की मांग। तो एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग परिजनों ने की है। जांच के लिए हिसार पहुंच चुकी है गोवा पुलिस। अब सोनाली के फार्म हाउस पर जांच होगी और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। तो ये बड़ी खबर सोनाली मर्डर केस से जुड़ी हुई। संतनगर स्थित घर में भी जांच पड़ताल की जाएगी। सोनाली मर्डर केस पर सबसे बड़ी अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गोवा पुलिस अब हिसार पहुंच चुकी है और अब हिसार पहुंचकर सोनाली के घर में जाकर उसकी छानबीन की जाएगी। सोनाली के फार्म हाउस पर जांच होगी। तो संतनगर स्थित घर पर भी जांच पड़ताल की जाएगी। तो गोवा पुलिस जो है, गोवा पुलिस की 2 सदस्यीय टीम जो है वो हिसार पहुंच चुकी है। गोवा भास्कर मुखर्जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। भास्कर, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी तमन्ना, मैं आपको फिलहाल बताना चाहूंगा कि सोनाली फोगाट के पूरे मामले में जांच करने के लिए गोवा पुलिस की 2 सदस्यीय टीम जो है हिसार में पहुंच चुकी है। फिलहाल अगर मैं आपको ताजा जानकारी ये देना चाहूंगा कि जो उनके परिवार वाले हैं, सोनाली फोगाट के जो परिवार वाले हैं, वो भी सदर थाना में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि एसएचओ मनदीप सिंह के कमरे में जो सोनाली फोगाट के परिवार के जो भी बयान हैं, उन बयान को कलमबद्ध किए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में अगर जैसे कि जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अगर इन जांच रिपोर्ट से संतुष्ट परिवार नहीं होता है तो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी अगर वो अनुशंसा करते हैं, सीबीआई जांच के लिए भी कहा जाएगा। फिलहाल गोवा पुलिस ये साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है कि जो उनके फार्म हाउस से जो लैपटॉप और डीवीआर वगैरह चोरी हुए थे और फार्म हाउस में उन ऐसे क्या सबूत जो हैं वो मिल सकते हैं, या तो उनके शहर में जो सोनाली फोगाट का जो घर मौजूद है वहां पर क्या कुछ साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। ये सारी तमाम ऐसी जानकारी जो है सोनाली फोगाट के परिवार से फिलहाल जुटाने में गोवा पुलिस जो है वो लगे हुए हैं। जी तमन्ना। चलिए भास्कर, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय सिंह भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, और चंडीगढ़ से हमारे साथ रवि चंदेल भी जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पर विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल गोवा पुलिस की एंट्री हो चुकी है हिसार में। अब जांच पड़ताल होगी, जांच में तेजी आएगी। लगता है कि कुछ बड़ा क्लू आज हाथ लग सकता है, कोई बड़ा खुलासा हो सकता है? देखिए, गोवा के डीजीपी ने पहले ही इस बात के लिए अंदेशा बता दिया था कि जरूरत पड़ेगी तो गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा भी आएगी, और उसी के तहत गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा पहुंची है। गोवा पुलिस का कहना है कि वो तमाम एंगल से जांच कर रहे हैं। सुधीर सांगवान, सुखविंदर सांगवान को पहले ही पुलिस हिरासत में है, और पुलिस का कहना है कि और भी मामले जाने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण हो सकते हैं कि क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान से लगातार पूछताछ कर रही है, और भी क्या लोग इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं उसको भी गोवा पुलिस जांच कर रही है। चूंकि स्थानीय पुलिस की मदद ली जाती है, जब भी एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी दूसरे स्टेट की पुलिस किसी स्टेट में जाती है तो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। उसी के तहत गोवा पुलिस हिसार का जो थाना है वहां पर है, हिसार पुलिस स्टेशन पे, वहां पे जो स्थानीय पुलिस है उससे बात की जा रही है। सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो भी वहां मौजूद है। पुलिस का कहना है कि क्या इस पूरी वारदात में और लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि जो सोनाली फोगाट का परिवार ने कहा है कि सोनाली फोगाट के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे या फिर जो डीवीआर थे, कंप्यूटर थे, वो सब गायब हैं। उसके लिए भी स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उसके गायब होने की बात कर रही थी सोनाली फोगाट का परिवार। तो स्थानीय पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। गोवा पुलिस हिसार पहुंची है। इस मामले में अब आगे क्या निकलता है? बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस अब हिसार के बाद आने वाले समय में गुड़गांव भी जा सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुधीर सांगवान का एक फ्लैट किराए पे ले रखा था। सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट ने किराए पे एक फ्लैट वहां पे ले रखा था। तो वहां पर जाके पुलिस जानेगी कि आखिरकार आसपास के लोगों से जानेगी, इनके व्यवहार के बारे में जानेगी, क्या कहकर ये लोग यहाँ इन्होंने फ्लैट किराए पे लिया था। तमाम पहलुओं से जांच करना चाह रही है गोवा पुलिस, और इसी के लिए हरियाणा के हिसार पहुंची है। अब आगे देखना
कहना है कि जांच की कार्रवाई कहां तक जाती है, किस किस लोगों से पूछताछ की जाती है? जाहिर तौर पर बात है कि सोनाली फोगाट के परिवार से भी कुछ पूछताछ कर सकती है गोवा पुलिस। तो हर पहलू से सोनाली फोगाट के साथ साथ कौन थे, सुधीर सांगवान के साथ साथ कौन कौन लोग रहते हमारे साथ थे? रुक करते हैं चंडीगढ़ का, जहां पर रवि चंदेल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, 3 थ्योरीज हैं जिसे लेकर पुलिस चल रही है। पहली थ्योरी ये है कि ब्लैकमेलिंग हो सकती है, दूसरी थ्योरी ये है कि 110 करोड़ रुपए की संपत्ति का मामला है। तो लगातार परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि जो उनका पीए है सुधीर सांगवान, प्राइम सस्पेक्ट, उसकी संपत्ति पर नजर थी। और तीसरी थ्योरी जो लेकर चल रही है पुलिस वो ये है कि राजनीति से प्रेरित या कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है। आपका क्या मानना है कि फिलहाल जितनी भी अभी तक छानबीन हुई है, क्या लग रहा है कि प्रॉपर्टी, राजनीति या फिर ब्लैकमेलिंग? देखिए, जिस तरीके से अभी तक जो है ये इस पूरे हत्याकांड के जो घटनाक्रम बनते हुए नजर आ रहे हैं, इनसे साफ तौर पर लगता है कि इन तीनों ही थ्योरीज के ऊपर जो है वो काम करने की सख्त ज़रूरत है। जिस तरीके से परिवार वालों द्वारा जो है वो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुधीर सांगवान जो है वो प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में थे, जिसके चलते उन्होंने जो है वो हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि इसके सुधीर सांगवान जो थे वो मात्र एक मोहरा जो है वो हो सकते हैं और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं। और इस ओर शक इसलिए भी जाता है जिस तरीके से हत्याकांड के बाद जो है एकदम से जो है वो सुधीर सांगवान के परिचित व्यक्ति जो है वो फार्म हाउस पर जाकर डीवीआर, सीसीटीवी फुटेज और साथ ही साथ अन्य दस्तावेजों को भी जो है वो चोरी कर लेते हैं। तो इस स्थिति के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक षड्यंत्र की भी बो आती है। जिस तरीके से अगर हम रिंकू ढाका की बात करें जो उन्होंने बयान दिया था रवि, कि 2019 एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, सोनाली मर्डर केस पर गोवा पुलिस का बयान आया है। हर एंगल से जांच कर रहे हैं, ये कहा है गोवा पुलिस ने। हिसार पुलिस के साथ मिलकर जांच करेंगे, गोवा पुलिस का कहना है। और सोनाली के घर और फार्म हाउस भी जाएंगे, ये कहा है गोवा पुलिस ने। तो गोवा पुलिस और हिसार पुलिस अब दोनों मिलकर इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे। जांच में तेजी आ रही है। सोनाली के घर और फार्म हाउस पर जाकर जांच पड़ताल की जाएगी। घर वालों की शुरुआत से ही ये शिकायत थी कि गोवा पुलिस जो है वो संतुष्टि से या फिर उनको संतुष्ट नहीं कर रही अपने काम से, जिसको लेकर वो चाहते थे कि गोवा पुलिस आए तो उनकी निगरानी में ही जांच पड़ताल हो। ऐसे में अब हिसार पुलिस जो है गोवा पुलिस के साथ मिलकर हर एंगल से जांच करेगी। एक बार फिर से रुक करते हैं, भास्कर मुखर्जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भास्कर, अब गोवा पुलिस और हिसार पुलिस दोनों एक साथ मिलकर जांच करेंगे? जी तमन्ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो गोवा पुलिस है वो यहाँ पे पहुंचने के बाद ही तुरंत उन्होंने हरियाणा पुलिस के पास आके आमद जिसे एक डेली डायरी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दर्ज करवाई है। और इस पूरे मामले में जो टीम है वो उनके साथ ही गोवा पुलिस की जो टीम है उनके साथ हरियाणा पुलिस की टीम भी रहेगी। और गोवा पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच करती है वो हरियाणा पुलिस के पास भी ऐसे काफी सारे साक्ष्य हैं जो जुटाए जाएंगे, वो हरियाणा पुलिस के पास भी होंगे। हरियाणा पुलिस भी पुलिस के जो यहाँ पे हिसार के एसपी हैं लोकेंद्र सिंह, उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया था कि अगर गोवा पुलिस उनसे किसी भी तरीके का सहयोग मांगती है तो वो सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जैसा कि गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि अगर गोवा पुलिस किसी भी तरीके से उनसे सहयोग मांगती है तो जो है हरियाणा पुलिस उनको पूरी तरीके से सहयोग करेगी। जी तमन्ना, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विनय सिंह और साथ ही साथ रवि चंदेल चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विनय सिंह का रुख करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ विनय सिंह जुड़े हुए हैं। विनय, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि पूरा प्लान था, पूरा स्क्रिप्टेड था? क्योंकि सबसे पहले डीवीआर और साथ ही साथ लैपटॉप का चोरी होना, उसके बाद जब ये लोग गोवा जाते हैं तो उससे ठीक पहले गनर को हटा देना, सोनाली फोगाट के गनर को हटा देना, और वो सुधीर सांगवान हटाता है। और तीसरी बात, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जिस तरह की सोनाली फोगाट की उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, जो जेठानी है, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 3-4 बार जो घर में काम करता था हेल्पर, उसे भी हटाया गया है और उसके ऊपर चोरी के आरोप लगाए गए, एक के बाद एक 3 बार आरोप लगाए गए 3 अलग अलग सर्वेंट्स पर। ऐसे में लगता है नहीं है कि कहीं ना कहीं घर वालों की ये थ्योरी सही है कि सुधीर सांगवान लगातार माइंड वॉश कर रहा था और चाहता था कि उनके इर्द गिर्द कोई ना रहे ताकि वो पूरे तरीके से सोनाली फोगाट के ऊपर कब्जा कर ले या उनकी प्रॉपर्टी हड़प ले?
देखिए, इस तरह का कोई भी क्राइम होता है तो वो प्री प्लानिंग से होता है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं, तो उससे ये बात साफ है कि इस हत्याकांड के लिए कई लंबे दिनों समय से तैयारी चल रही थी, अंजाम दिया जाना था इस हत्याकांड को। और जिस तरह से सोनाली फोगाट का परिवार का बयान सामने आ रहा है, तो उससे पुलिस तमाम थ्योरी जोड़ रही है कि आखिरकार क्यों एक एक करके सबको सोनाली फोगाट से दूर किया जा रहा था, कौन शख्स था। सुधीर सांगवान पर सारी सुइयां उठ रही हैं शक की। और ये जिस तरह से प्लानिंग की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया और ये कहा गया था कि गोवा किसी शूटिंग को लेकर जा रहे हैं, तो ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये सब साफ लग रहा है कि कोई प्री प्लान था, लंबे समय से ये कोशिश की जा रही थी, इस दिन का इंतजार किया जा रहा था। तमाम पहलुओं पे चूंकि गोवा पुलिस अब नजर लगा रही है, हर पहलू को जांचने की कोशिश कर रही है। संपत्ति विवाद, वाकई में क्या संपत्ति विवाद है या फिर कोई ब्लैकमेलिंग है या फिर कोई और अन्य वजह, तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। इसमें इस हत्याकांड में एक ड्रग्स एंगल भी है कि ड्रग्स की बात सामने आ रही है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी सोनाली फोगाट की, उसमें कहा गया कि उनके मरने से पहले उनके शरीर में कई चोट के निशान हैं। तो ये शरीर के पे चोट के निशान क्यों आए, ड्रग्स का एंगल कहां से आया, क्या? बने रहिएगा हमारे साथ, रुक करते हैं रवि का। रवि, जिस तरह से विनय बता रहे हैं कि चोट के निशान को लेकर भी शक उठ रहा था कि चोट के निशान कहां से आए, कहीं ना कहीं ये लगता नहीं है कि ये मामला जो है सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और महज इसे नाम दे दिया जाता है कि हार्ट अटैक हो गया। सबसे पहले बात तो यह है कि हार्ट अटैक कैसे एस्टेब्लिश किया गया कि हार्ट अटैक हुआ है, और जिस शख्स ने सबसे पहले ये चीज देखी है वो सुधीर सांगवान ही थे। सुधीर सांगवान ही उनके साथ मौजूद थे उस वक्त, वो पहले शख्स थे। देखिए, जिस तरीके से पूरा हत्याकांड हुआ है उसको लेकर जो है लगातार जो है वो तथ्यों को जो है वो छिपाने की कोशिश की। सबसे पहले सुधीर सांगवान द्वारा जो है वो हत्याकांड को जो है वो हार्ट अटैक जो है वो बताया गया। हार्ट अटैक का ब्यौरा देकर जो है परिवारजन को जो है वो गोवा बुलाया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 3 दिनों के बाद जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर जो है ब्लंट इंजरीज यानी कि गुम और गंभीर चोटें जो है वो शरीर पर, बहुत सारी इंजरीज जो है वो शरीर पर लगती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो सुधीर सांगवान द्वारा हार्ट अटैक का जो लगातार जो है वो ब्यौरा दिया जा रहा था वो तो सरासर झूठ निकला। तो इसके बाद से लगातार जो है पुलिस द्वारा संशय तथ्य जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही थी। गोवा पुलिस द्वारा गोवा के अंदर जिस होटल में वो ठहरी थी और जिस होटल में वो गई थी जहां पे ड्रग उन्हें जो दी गई थी, तो उन तमाम तथ्यों को जो है वो जुटाने की कोशिश की और उन्हीं तथ्यों के आधार पर 15 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो सीएम मनोहर लाल को जो है वो सौंपी गई है। और तो अब जब गोवा पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हिसार पहुंची है, हिसार में उनके फार्म हाउस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जिस तरीके से जो डीवीआर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेज जो गायब हुए थे, उन सभी दस्तावेजों को भी खंगाला जाएगा कि आखिरकार इनको। आप रुकिएगा थोड़ी देर के लिए, आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है सोनाली मर्डर केस से जुड़ी हुई। हिसार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी किया गया लैपटॉप, डीवीआर, मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। अब तक मामले में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, जिनमें से एक ड्रग पैडलर, होटल के मालिक और साथ ही साथ सुधीर सांगवान, उनके पीए और उनके सहयोगी सुखविंदर, यानी कि अब ये 5वीं गिरफ्तारी है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामले में तेजी आ रही है। हफ्ता इस पूरे मामले को हो गया है, लगभग हफ्ता इस मामले को हो चला है और अब जो है 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले को हार्ट अटैक का नाम देकर इसको दबाने की, कह सकते हैं कि कोशिश की गई, लेकिन परिवार वालों को शुरू से ही शक था कि ये मौत नहीं है, ये हत्या है, सोची समझी साजिश है। अब इस साजिश के परत दर परत खुलती नजर आ रही हैं और कुछ बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो शुरुआत में जब सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार होना था तो उनके पिताजी से जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि एक बड़े विधायक का भी इसमें नाम हो सकता है। यानी कि ये साफ है कि उनके परिवार वालों को शक है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। और अब इस पर क्या खुलासा होगा ये देखना होगा, क्योंकि अब जो पुलिस है, गोवा पुलिस जो है वो हिसार पहुंच चुकी है। अब हिसार पुलिस के साथ गोवा पुलिस मिलकर जांच करेगी और इस जांच में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। फिलहाल हिसार पहुंची है और जितने भी सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टीज हैं, जो फ्लैट्स हैं, उनकी छानबीन की जाएगी। एक बार फिर से रुक करते हैं भास्कर मुखर्जी का। भास्कर, ये जो शिवम पकड़े गए हैं, ये शिवम कौन है? सुधीर सांगवान के तो परिचित हैं ही, लेकिन और इनका क्या बैकग्राउंड है?
जी मैं बताना चाहूंगा कि जो शिवम है ये सुधीर सांगवान के साथ ही कार्य करते थे और सुधीर सांगवान की जो भी बातें होती थी वो उनको मानते थे। एक तरीके से अगर सुधीर सांगवान के भी राजदार हैं ये बताए जा रहे हैं कि क्योंकि सुधीर सांगवान के कहने पे ही जो ये शिवम है वो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में जाते हैं और वहां से लैपटॉप और डीवीआर जो भी कुछ तथ्य है उनको वहां से चुराने का चुराते हैं और वहां से वो भाग जाते हैं। फिलहाल ताजा जानकारी के अनुसार शिवम सोनाली फोगाट का परिचित था, शिवम किसी तरह से जानता था। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सुधीर सांगवान जो हैं वो सोनाली फोगाट के करीबी बताए जाते थे, राजदार बताए जाते थे, उसी तरीके से शिवम जो है वो सुधीर का करीबी था। तो इस तरीके से एक कनेक्शन जो है वो डेवलप था। सोनाली फोगाट भी जो है वो शिवम को जानती थी, शिवम से परिचित थी। जी चलिए भास्कर, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता दिल्ली से विनय सिंह और साथ ही साथ रवि चंदेल चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं विनय सिंह का, दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, बड़ी कामयाबी मिली है, शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया और ये वही शिवम है जिसने कंप्यूटर और लैपटॉप और डीवीआर की चोरी की है और सोनाली फोगाट ने इसकी जानकारी परिवार वालों को दी थी। उसने कहा था कि मेरे फार्म हाउस से कुछ चीजें चोरी हुई हैं, मेरी कॉन्फिडेंशियल चीजें चोरी हुई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सुधीर सांगवान जो शुरुआत से ही शक के घेरे में था, जो प्राइम सस्पेक्ट था, वो एक बार फिर से शक के घेरे में। देखिए, सारी सुइयां घूमकर सुधीर सांगवान पे जा रही हैं और जिस शिवम की बात की जा रही है ये बताया जा रहा है कि शिवम पर जो आरोप लगे डीवीआर गायब करने का और जो अन्य चीजें गायब करने का, ये अभी कहा जा रहा है कि सुधीर सांगवान के कहने पे ही किए गए। अब ऐसे में देखना है कि आखिरकार क्यों इन चीजों को गायब करने की जरूरत पड़ी। अगर पुलिस के हाथ ये सभी चीजें लग गई हैं तो पुलिस भी, चूंकि हिसार पुलिस ने अभी शिवम को ढूंढा है, शिवम को गिरफ्तार अपनी हिरासत में लिया है और सोनाली फोगाट के परिवार के आरोप पर शिवम को ढूंढा गया है। अब देखना है कि क्यों, शिवम से भी पूछताछ होगी कि क्या वजह रही जो ये चीजें गायब की गई। उधर सुधीर सांगवान से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार अगर आपने इन चीजों को गायब करने के लिए कहा तो क्यों कहा गया, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ जो डीवीआर की बात की जा रही है, लैपटॉप की बात की जा रही है, उनमें कुछ ऐसे राज हो सकते हैं, कुछ चीजें, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ तस्वीरें, वीडियो हो सकते हैं, जिससे कि जो केस है और मजबूत हो सकता है। इसीलिए हो सकता है कि इनको गायब किया गया हो। क्या वजह वाकई में ये सारी चीजें जो गायब हुई है, इस हत्याकांड से इनका लेना देना है, जानबूझ के गायब की गई। अब चूंकि शिवम एक अहम कड़ी मानी जा रही है, शिवम का जो बयान होगा उससे इस मामले में और खुलासे होंगे और क्या इसके अलावा, शिवम के अलावा क्या और भी लोग इसमें जुड़े रहिए हमारे साथ। रवि और भास्कर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि परिवार वालों का भी बड़ा बयान आया, क्या कहना उनका, सुनिए। जो डीवीआर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो सब चीज़ पुलिस ने बरामद कर ली है और उसने ये बयान दिया है लड़के ने, जी सर मैं डर गया था इसलिए चला गया लेके। और वो हमने, पुलिस ने ये कहा भी हम इसकी जांच करवाते हैं, अगर जांच में कुछ मिलता है हमें तो फिर तो इसने जानबूझ के किया है, अगर जांच में सब कुछ ठीक ठाक है तो वो लड़का डर के लिए गया। परिवार जिस तरह से सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा था और गोवा पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? देखो, सीबीआई की जांच तो होनी चाहिए सर। देखो, कार्रवाई वहीं रुकी है जहाँ से आपको पता है 2 दिन से कुछ नहीं हो रहा है, तो सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। और वहीं कुछ देर में सोनाली के घर जाएगी गोवा पुलिस। ये बड़ी खबर, संतनगर स्थित घर में भी की जाएगी जांच, सोनाली के फार्म हाउस की भी जांच होगी। स्थानीय पुलिस के अधिकारी साथ मौजूद रहेंगे, स्थानीय पुलिस के अधिकारी साथ मौजूद रहेंगे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गोवा पुलिस की जो गोवा पुलिस से नाराजगी जताई जा रही थी परिवार वालों की, उसको संज्ञान में लेते हुए अब स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी इस पूरी जांच में गोवा पुलिस का सहयोग करेंगे। कुछ देर में सोनाली के घर जाएगी गोवा पुलिस, संतनगर स्थित घर में जांच की जाएगी, यानी कि बड़ा खुलासा कोई हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ा क्लू मिला है जो संतनगर स्थित घर में जाकर जांच करेगी। और जो 15 पन्नों की रिपोर्ट दी गई थी, गोपनीय रिपोर्ट सीएम की तरफ से, सीएम मनोहर लाल को, उसमें भी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं।
सोनाली फोगाट डेथ मामले में जो है गोवा पुलिस सदर थाना पहुंच चुकी है। उनके परिवार के लोग भी जो हैं सदर थाना पहुंच चुके हैं। परिवार के लोग बार बार सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल हम हैं जो सोनाली फोगाट के घर पे मौजूद हैं, जो शहर में उनका घर है। हम आपको ताज़ा तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो शहर में सोनाली फोगाट का घर है 68 नंबर, फिलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है और गोवा पुलिस कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती है। पूरी की पूरी जो जांच है की जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे भी कुछ सीसीटीवी कैमरास जो हैं लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी कैमरास की जो जांच है, इनके जो डीवीआर हैं, इन डीवीआर में भी जो है गोवा पुलिस जाँच करेगी। फिलहाल गोवा पुलिस जो है वो हिसार के सदर थाना में पहुँच चुकी है और जो जाँच है, जो जाँच की प्रक्रिया है वो सारी की सारी शुरुआत कर दी गई है। सूर्य समाचार से भास्कर मुखर्जी, हिसार। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए रवि चंदेल और विनय सिंह दिल्ली से। रवि, आपका रुख करेंगे। रवि, सोची समझी साजिश तो लगी रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले डीवीआर का चोरी होना, उसके बाद सोनाली फोगाट के गनर को हटा देना, उसके बाद गोवा का प्लान करना, तमाम नौकरों को हटा देना। कहीं ना कहीं ये चीज तो साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं मर्डर जो था वो प्लान्ड था, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि किसके चलते मर्डर हुआ। और एक और जो चीज सामने आई है वो ये कि जो सुधीर सांगवान का पासपोर्ट है उसमें जो एड्रेस है वो उस घर का एड्रेस है जिस पर वो किराए पे रहते थे। और आपको अगर ये हम सबको पता है कि किसी भी ऑफिशियल चीज पर एड्रेस हमारा परमानेंट एड्रेस होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं धांधली तो नहीं है ये? देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो सोची समझी साजिश के तहत जो ये हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया गया है। वहीं अगर जिस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है, शिवम की हिरासत में लेने के बाद से जो है बहुत से जिस तरीके से जो खास बातें हैं सुधीर सांगवान की, किस तरीके से किन वजहों को लेकर जो है उन्होंने सीसीटीवी फुटेज हो गया, डीवीआर हो गए, इन तमाम दस्तावेजों को चोरी करने के जो निर्देश दिए थे शिवम को, वो किस आधार पर दिए थे। आखिरकार उन सीसीटीवी फुटेज में, उन डीवीआरस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको वो हाइड करना चाहते। तो जब ये तथ्य जो है उठेंगे, इनसे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ी साजिश जो है, कुछ बड़े सफ़ेदपोश लोगों के जो नाम है वो भी सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से रिंकू ढाका की अगर बात करें, सोनाली फोगाट के भाई की, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बताया था कि 2019 के आदमपुर विधानसभा चुनावों के दौरान जो है वो सुधीर सांगवान जो है वो सोनाली फोगाट से जुड़े थे। और उसके बाद अब जब दोबारा से एक बार आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनकी जो है वो हत्या हो जाती है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक षड्यंत्र का उन्होंने आरोप लगाया था। साथ ही साथ अगर हम अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की बात करें तो उनके द्वारा भी लगातार ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आदमपुर चुनावों की आपने बात की, उस पर दोबारा बात करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए और विनय आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम आपको ताजा अपडेट ये दे दें कि सोनाली फोगाट के घर की अब छानबीन होगी। संतनगर में जो उनका घर है वहां पर गोवा पुलिस और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस जो है उनके अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। गोवा से हरियाणा पहुंची है पुलिस, गोवा से हरियाणा जांच होगी। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। एक तस्वीर ताज़ा आज की हालात को बयां करती हुई कि 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब गोवा पुलिस की एंट्री जो है वो हरियाणा में हो चुकी है और अब दोनों स्थानों की पुलिस जो है मिलकर इसकी जांच को आगे बढ़ाएंगी, तो हो सकता है कि जांच में तेजी आए। और दूसरी तस्वीर वो बयां कर रही है जो एक काला सच है, जो ऐसा काला सच है जो लाइट कैमरा एक्शन के सामने शायद आपको नजर ना आए, लेकिन पीछे की दुनिया, उसके पीछे की दुनिया कितनी काली है उसका सच बयां करता है काला सच। सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को एक क्लब में लेकर जाता है, उस क्लब में उसको ड्रग्स पिलाता है और ड्रग्स के ओवरडोज के कारण जब सोनाली फोगाट की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको बजाय हॉस्पिटल लेकर जाने के उसे वॉशरूम में, टॉयलेट में, लेडीज टॉयलेट में 2 घंटे उसके साथ बिताता है। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे रिपोर्टर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विनय सिंह दिल्ली से, रवि चंदेल चंडीगढ़ से। विनय, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से रवि अभी बता रहे थे कि आदमपुर में चुनाव था, उसी के चलते हो सकता है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है नोटिस करने वाली कि आदमपुर चुनाव से पहले सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के करीबी नहीं थे, सोनाली फोगाट से परिचित नहीं थे। ये आदमपुर चुनाव के बाद ही ऐसा हुआ है जब उनको टिकट मिली है कि सुधीर सांगवान को उनका एज अ पीए असाइन किया गया।
देखिए, पिछले जो लोकसभा चुनाव सोनाली फोगाट ने लड़े थे, उससे पहले वो टिकटॉक स्टार थी। हाँ। और सिर्फ किसी टिकटॉक स्टार को इस तरह की पीए की जरूरत नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तब वो अपने पीए और अपने अन्य कर्मचारी रखता है, उनकी संख्या बढ़ाता है। और इसीलिए सुधीर सांगवान को एज ए पीए तब सोनाली फोगाट का रखा गया। तभी से सोनाली फोगाट के संपर्क में है सुधीर सांगवान, उनके पीए हैं। और चूंकि चुनाव में व्यवस्था किसी भी नेता की ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपने साथ पीए रखते हैं। और सुधीर सांगवान का भी वही काम था। लगातार चूंकि पीए उस व्यक्ति का सबसे नज़दीकी होता है, सुधीर सांगवान भी इस मामले में सोनाली फोगाट के सबसे नज़दीकी रहे। और लगातार अब चूंकि चुनाव बेशक सोनाली फोगाट हार गई हो, लेकिन उनकी राजनीति में जो सक्रियता थी वो भी हमेशा बनी रही। और इसलिए जो सुधीर सांगवान है वो भी इनके टच में रहे, इनके साथ रहे, इनके पीए रहे। और ऐसे में अब जब से ही सुधीर सांगवान, अब पुलिस चूंकि जांच कर रही है तो ये भी जांचेगी कि सुधीर सांगवान का इतिहास क्या है। क्या वो सोनाली फोगाट से पहले भी कभी संपर्क में आए, या फिर जब वो लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा तभी संपर्क में आए। इसका सुधीर सांगवान का इतिहास भी यहाँ पे गोवा पुलिस जानेगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पहलुओं की हम लगातार बात कर रहे हैं, कड़ियों की। तो जैसे जैसे इसमें जो गिरफ्तारियां या फिर जो हिरासत बढ़ती जा रही है, तो उसके बाद राज और गहरे होते जा रहे हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उन राज को खोलने की, उन पर्दों को हटाने की। कि अब चूंकि जो नई कड़ी शिवम आई है, जो कि यह बताया जा रहा है कि जो डीवीआर गायब हुआ, जो सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि डीवीआर, मोबाइल, लैपटॉप गायब हुए। अब ऐसे में बेशक बशर्ते ये शिवम की तरफ से कहा जा रहा है कि वो डर गया था, लेकिन सवाल ये है कि सोनाली फोगाट के मर्डर के बाद शिवम को डरने की क्या जरूरत थी, शिवम का क्या रोल है? क्योंकि अगर शिवम को क्यों डरा, क्या शिवम के भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें? क्योंकि डरता वही है जिसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होती है। शिवम क्यों डरा, क्यों गायब हुआ? अब पुलिस का यह कहना है कि इसकी बात पे हम पूरी तरह से जांच करेंगे कि वाकई में डर गया या कोई इन्वॉल्वमेंट है, डरा तो क्यों डरा। ये तमाम पहलुओं की यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ। रवि चंदेल का रुख करते हैं, चंडीगढ़ से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, शुरू से लेकर अब तक, उनके गोवा जाने से लेकर अब तक जितनी भी बातें सामने आई हैं, सिलसिलेवार से तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, एक लेमैन के तौर से आपसे पूछ रही हूँ, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अनदेखी जरूर हुई है। क्योंकि जैसे परिवार वालों ने भी कहा कि उनको पता था कि सुधीर सांगवान जो है वो लगातार उनके दिमाग पर कब्जा कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इन चीजों पर पहले गौर किया होता तो शायद आज सोनाली फोगाट हमारे बीच में होती, इतनी बुरा हुश्र ना होता उनका। देखिए, जिस तरीके से सोनाली फोगाट का जो व्यक्तित्व रहा है, अगर हम उनकी बात करें तो सोनाली फोगाट ने जो है वो बीते वर्ष जो है अपनी बहन और अपने जीजा पर जो है वो एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है लगातार जो है वो संशय जो है वो सोनाली फोगाट के व्यक्तित्व पर भी उभर कर आते हैं कि जब सुधीर सांगवान, उनके ऊपर जिस तरीके से परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो लगातार जो है परिवार से अलग करने की कोशिश कर रहे थे सोनाली फोगाट को। तो लेकिन उससे पहले जो है सोनाली फोगाट द्वारा अपनी बहन और अपने जीजा पर भी जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी मारपीट को लेकर। तो ऐसी स्थिति में समझ पाना पुलिस के लिए भी काफी मुश्किल भरा रहा होगा कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे तथ्य, और आज वही परिवार है जो सोनाली फोगाट की जब हत्या हुई है तो हत्या के मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो निश्चित तौर पर सोनाली फोगाट एक और बड़ी खबर आ रही है, सदर थाने में सोनाली के परिजनों से पूछताछ हो रही है। करीब 1 घंटे से ये पूछताछ जारी है और सोनाली के परिजन थाने में पहुंचे हुए हैं। और जैसे ही खबर लगी थी कि गोवा पुलिस जो है हिसार पहुंच चुकी है, सदर थाने में पहुंच चुकी है, वहां से घर से उनके परिजन भी चल चुके थे और अब सदर थाने में परिजनों से पूछताछ हो रही है। सोनाली के परिजन थाने में पहुंच चुके हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। करीब 1 घंटा हो चुका है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सदर थाने में सोनाली के परिजनों से पूछताछ जारी है। एक बार फिर से रुक करते हैं, भास्कर मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। भास्कर, क्या अपडेट? जी तमन्ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1 घंटा बीत चुका है। ऐसे में जो हिसार सदर थाना के एसएचओ हैं मनदीप, उनके कक्ष में यानी कि उनके जो रूम है वहां पर सोनाली फोगाट के परिजन और गोवा पुलिस जो है वो लगातार पूरे मामले की विषय को जानने में जुटे हुए हैं। ऐसे में उनसे जो बयान है सोनाली फोगाट के परिवार वालों के, उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब भी गोवा पुलिस हरियाणा में आती है तो उनका जो साथ है वो जरूरी है। तो इस वजह से जो सोनाली फोगाट के परिवार वाले हैं, चाहे वो उनके भाई हो या उनके जीजा हो, वो भी थाने में बैठ के सारे के सारे अपने जो बयान हैं उनको कलमबद्ध करवा रहे हैं। लगभग 1 घंटे का समय जो है वो बीत चुका है। जी तमन्ना, चलिए बने रहिए हमारे साथ। आप
भास्कर, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर, सोनाली फोगाट मर्डर केस में बड़ा खुलासा। आरोपी सुधीर के कहने पर गायब हुआ था शिवम, ये बड़ा खुलासा हुआ है। हम लगातार, हमारे संवाददाता भी ये बात कह रहे थे कि शिवम कोई बड़ा खुलासा कर सकता है। अब शिवम ने खुलासा कर दिया है कि आरोपी सुधीर के कहने पर गायब हुआ था शिवम। अभी कुछ ही देर पहले विनय सिंह, हमारे संवाददाता, ये बता रहे थे कि शिवम का कहीं ना कहीं बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि अगर वो गुनाहगार नहीं है तो उसे डर किस बात का था, किसके डर से वो भाग गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी शिवम का कबूलनामा, सुधीर ने मुझसे जाने के लिए कहा था, ये कहा है आरोपी शिवम ने। डीवीआर, लैपटॉप, मोबाइल लेकर गायब हुआ था आरोपी शिवम। भास्कर, बड़ा खुलासा शिवम की तरफ से। प्राइम सस्पेक्ट सुधीर सांगवान को लेकर एक और आरोप। जी, से गुजारिश करूंगा कि एक बार अगर आप अपना सवाल दोबारा से दोहराएं तो। जी। शिवम को लेकर बड़ा खुलासा और सुधीर सांगवान द प्राइम सस्पेक्ट, एक बार फिर से शक के घेरे में, एक बार फिर से आरोप। जी तमन्ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे ही शिवम की गिरफ्तारी होती है तुरंत पुलिस भी एक्शन मोड में आती है, क्योंकि इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई हो नहीं पा रही थी। आखिरकार थक हार के जो सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो एसपी से मुलाकात करने जाता है और एसपी को एक लिखित में दरख्वास्त देते हैं कि इस पूरे मामले में कम से कम जो एफआईआर की गई है उस पे तो कोई कार्रवाई की जाए। आखिरकार हरियाणा पुलिस भी जो है हरकत में आती है और जो ये शिवम है उसको यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार करती है। शिवम भी जो है वो अलग अलग खुलासे कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए हिसार पुलिस की, तो हिसार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि देखिए, जो शिवम है वो गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ जारी है और पुलिस का ये भी कहना है कि देखिए, काफी सारे राज ऐसे हो सकते हैं कि जो शिवम जो है वो बताए, क्योंकि वो सुधीर का करीबी था। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई राजों से पर्दा उठा सकता है शिवम, और लगातार शिवम को लेकर ये कहा जा रहा था कि शिवम आखिरकार किसके डर से वहां से भाग गया था। अगर